बाल विकास विषय में आज हम समुदाय के शैक्षिक कार्य जानेंगे कि समुदाय के शैक्षिक कार्य कौन कौन से और किस तरीके से होते हैं। एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय क्योंकि घर की तुलना में एक क्या है, सापेक्षिक इकाई है, इसलिए समुदाय के कार्य निम्नलिखित कार्यों को आगे बढ़ाना, उनकी निरंतरता कायम करना है। जैसे सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना, मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन। समुदाय बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध करता है। घर की भांति यह एक सामाजिक इकाई है जिसका कर्तव्य है कि औपचारिक तथा क्रमबद्ध रूप से शिक्षा प्रदान करने स्थापित करें। बालकों की औपचारिक शिक्षा के लिए प्रत्येक समुदाय को भरसक प्रयास करने चाहिए, यानी पूरी कोशिश करनी चाहिए। समुदाय की शक्तियों के द्वारा बालक के कौशलों, तथ्यों, आदतों, प्रेरणाओं तथा मूल्यों को आकार प्रदान किया जाता है, जिसका उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। कुछ समुदायों में उदाहरणतया कृषि पर इतना बल दिया जाता है कि पढ़ने लिखने से अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। प्रत्येक समुदाय का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है और वह यह है कि दूसरे समुदायों से स्वयं को बेहतर सिद्ध करने का प्रयास करता है। दूसरा, मानसिक विकास में सहायता, हेल्प्स इन मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास में सहायता यानी समुदाय व्यक्तियों के मानसिक और बौद्धिक विकास में भी सहायता करते हैं। बालक परिवार से बाहर निकलकर समुदाय के विभिन्न लोगों, पड़ोसी, खेल समूहों, मेला, बाजार, सिनेमा, नाटक, इन सभी के संपर्क में आते हैं और विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। यह सब उनके मानसिक विकास में सहायक होता है। समुदाय के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जैसे कवि सम्मेलन, मुशायरा, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ। समुदाय विभिन्न संस्थाओं जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालयों का निर्माण कराते हैं। समुदाय के ये कार्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। साथ ही प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों का मानसिक विकास कर उस समुदाय विशेष की सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखने का प्रयास करता है। इसके बाद अगला है शारीरिक विकास में सहायता, हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देता है, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के स्वास्थ्य और सफाई की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सालयों, स्वच्छ जल, प्रकाश, व्यायामशालाओं, पार्क आदि की व्यवस्था करता है। समुदाय के लोग बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम, अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा भी देते हैं। इन सब का प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास पर पड़ता है। समुदाय विद्यालयों में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए संपर्क, खेलकूद, पौष्टिक भोजन, अल्पाहार आदि की व्यवस्था करने में भी सहयोग देते हैं तथा समुदाय के लोगों को स्वेच्छा से इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट। प्रत्येक समुदाय के अपने कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं।
के रहन सहन, खान पान, भाषा, आचार विचार, संस्कार, रीति रिवाज, मान्यताओं का अनुकरण बालक करता है। समुदाय विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें सभी सदस्यों के साथ बच्चे भी भाग लेते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस प्रकार बच्चे अनजाने ही समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल जाते हैं। यदि समुदाय सुसंस्कृत और सामाजिक है तो बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि उसमें अवांछनीय कार्यकलाप, जाति धर्मगत भेदभाव, आतंक, लूट खसोट, अनाचार का बाहुल्य होता है तो बच्चों में भी इस सामाजिक और अनैतिक आदतों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। समुदाय संस्कृति के संरक्षण के लिए विभिन्न संस्थाओं का गठन भी करता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। सांस्कृतिक संरक्षण का कार्य विद्यालयों के माध्यम से भी कराया जाता है। इसके बाद है चारित्रिक व नैतिक विकास। कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट। सरल, व्यवस्थित और अनुशासित समुदाय का बालक के चारित्रिक और नैतिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुदायों को उच्च नैतिक वातावरण का सृजन करना चाहिए। सहयोग, प्रेम, ईमानदारी, सहानुभूति, नागरिकता के गुणों का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास समुदाय के द्वारा होता है। वास्तव में परिवार के बाद बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास में समुदाय का योगदान सर्वाधिक रहता है। यदि समुदाय अनैतिक, सांप्रदायिक और संकीर्ण भावनाओं से युक्त है तो बच्चों का चारित्रिक और नैतिक विकास अच्छा नहीं होगा। चारित्रिक व नैतिक विकास किसी भी समुदाय के आधार स्तंभ माने जाते हैं जिन पर उस समुदाय विशेष का अस्तित्व टिका होता है। इसके बाद है व्यावसायिक विकास यानी वोकेशनल डेवलपमेंट। वर्तमान समय में भी छोटे छोटे उद्योग धंधे, हस्तशिल्प और व्यवसाय की शिक्षा सामान्यतः समुदाय के द्वारा ही बच्चों को मिलती है। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगों, व्यवसायों और कार्यों का क्रियात्मक अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान विद्यार्थी अपने समुदाय में रहकर प्राप्त करते हैं। वकालत, शिक्षण, कृषि, चिकित्सा, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें समुदाय विशेष की छाप बच्चे पर स्पष्ट दिखाई देती है। समुदाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप औद्योगिक और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना में सहयोग करता है। इस प्रकार हम बच्चों को व्यावसायिक और जीविकोपार्जन की शिक्षा देने में सहायता करता है। आज प्रत्येक समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद आध्यात्मिक विकास में सहायक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। समुदाय बालक के आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका आदि करता है। यदि समुदाय धर्म केंद्रित है तो ये लोगों में आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में सहायक होगा। वे भगवान, आत्मा के बारे में सोचते हैं, परंतु यदि समाज में धर्म के धर्म का प्रेरणा सहायक होती है और वास्तविक रूप में अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सहनशील, निस्वार्थी, देशभक्त और होगा। उसमें बंधुत्व की भावना विकसित होगी। वह सदा ही दूसरों की मुसीबतों को बांटने के लिए आगे आता रहेगा। आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही वह प्रत्येक धर्म के महत्व को स्वीकार कर पाने में सक्षम होगा। इसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, अडल्ट एजुकेशन डेवलपमेंट। यानी बालकों के अतिरिक्त हमारे देश की अधिकतर वयस्क जनसंख्या अशिक्षित है। यह समुदाय का काम है कि उन्हें शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक के अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करें। साक्षरता का अभिप्राय शिक्षा नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय है एक व्यक्ति को प्रतिदिन के जीवन की उत्तरदायित्वों के लिए शिक्षित करना, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय आदि।
साथ ही व्यक्ति देश में विशेष से संबंधित अन्य वस्तुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। समुदाय प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार से करता है ताकि उसे समाज शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सके। कार्यात्मक साक्षरता इस दिशा में एक अत्यंत सराहनीय कदम है जिस पर समुदाय विशेष ध्यान केंद्रित करने में लग रहा है। फिर आत्म अभिव्यक्ति का विकास, सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलपमेंट। समुदाय का कर्तव्य है कि विचारों के विकास के लिए बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन न खोए और उस समय वह अंधाधुंध दूसरों का अनुगमन भी न करे। आत्म अभिव्यक्ति शक्ति के निर्माण के लिए दृश्य सामग्री, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, नाटक ये सभी अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। इसलिए पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र इत्यादि का अध्ययन भी सहायक होता है और समुदाय बच्चों के लिए ऐसी सामग्री का प्रबंध करता है जिससे उन्हें आत्म अभिव्यक्ति का विकास हो। इसके बाद है उच्च आदर्शों की स्थापना, एस्टैब्लिश हाई आइडियल्स। समुदाय का एक उच्च आदर्शों की स्थापना करना, उच्च आदर्श युक्त समुदाय ऊंचाइयों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। समुदाय के द्वारा स्थापित उच्च आदर्श वातावरण को अधिक से अधिक नैतिक बनाने, शांति, खुशहाली और प्रगति लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रत्येक समुदाय अपनी भावी प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर नियंत्रण भी रखता है। विद्या भारती, शिक्षा भारती, वनस्थली, विद्यापीठ, विश्व भारती आदि ऐसे अनेक संस्थान हैं जिन पर हमें गर्व महसूस होता है। इसके बाद है संसाधनों की व्यवस्था, रिसोर्स अरेंजमेंट। लोकतंत्र में सरकार का कर्तव्य है सभी के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना और समुदाय के सदस्य जिसके लिए टैक्स देते हैं। दूसरी ओर समुदाय स्वयं भी बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलता है। समुदाय के सदस्य इस पुनीत कार्य में अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदायों का हाथ बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी वे बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक सहयोग देते हैं। विलियम ए यीगर ने भी कहा है कि मनुष्य क्योंकि स्वभाव से सामाजिक प्राणी है इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से ये सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप में किया जा सकता है। यही क्या है समुदाय के शैक्षिक कार्य हैं। धन्यवाद।